Hello students, in the previous video we discussed about Indian system of numeration and international system of numeration. Let us solve a few more examples related to the same. Question number 2. Read these numbers. A. Write these numbers using placement boxes and then using commas in Indian as well as international system of numeration. B. Arrange these in ascending and descending order. आपको ये numbers read करने हैं और आपको इन नंबर्स को प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है और कॉमा भी यूज़ करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों के अकॉर्डिंग, और फिर आपको इन नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है. फर्स्ट और सेकंड इजी है तो वो आप लोग जैसे मैंने पहले बताया वैसे ट्राई करना. मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बिहाइंड. 9 कहाँ पे आएगा, वंस में, 4 आएगा टेंस में, हंड्रेड्स में और थाउजेंड में 0 आएगा, 10,000 में आएगा 5, लाख में 9, 10 लाख में 8 और 1 करोड़ में 1 आएगा, ठीक है. अब इस नंबर को कॉमा के साथ लिखना है तो 1895004 ठीक है. इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखा है मैंने, है ना, तभी तो लाख और 10 लाख ये सब आया. तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स के पहले एक कॉमा, फिर 2 डिजिट से पहले और अगेन 2 डिजिट से पहले, और ऐसे 2 डिजिट्स में हम लोग इस पैर को चलाते रहेंगे, इस कॉमा को इसी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे ये नंबर है तो अगेन कैसे करेंगे, 9 यहाँ पे होगा, 0 5 2 और तीनों में 0 है, और यहाँ पे 1 करोड़ के नीचे क्या आएगा, इट विल बी 7, ठीक है. ये 2 है, ओके. तो यहाँ पे इसको भी कॉमा विद द यूज़ ऑफ कॉमा आपको लिखना है तो 7002509. तो इंडियन नंबर सिस्टम है तो पहले 3 देन 2 देन 2, इस हिसाब से आप लोग पार्टीशन करेंगे. अब इनके नंबर नेम्स, इन नंबर्स को इस तरीके से हम लोग रीड करेंगे, ठीक है. कैसे रीड करेंगे, ये क्या है, 1,89,50,049, ठीक है. 50,000 है क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 50,000 लिखेंगे, ठीक है. कोई नंबर होता तो हम उस नंबर को ऐड करते. 100 में कुछ नहीं है तो उन्हें उसको मेंशन ही नहीं करना है, डायरेक्टली क्या आएगा, 1000 के बाद 49. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों प्लेसेस में 0 है तो डायरेक्टली 7 करोड़ के बाद क्या आएगा, 2000, ठीक है. 2000, 7 करोड़ 2509. अब यहाँ पे टेंस प्लेस में भी 0 है तो उसको भी मेंशन नहीं करेंगे, ओके. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स की, ठीक है. यही 2 नंबर्स को मैंने कंसिडर किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो अब यहाँ पे सेम है प्रोसीजर, तो 94,005,981, ठीक है. इसी तरीके से लिखेंगे. अरेंजमेंट तो यही होगा, बस इनको रीड करना अलग है. ये 100 मिलियन है और यहाँ से M क्या होगा, M स्टैंड्स फॉर मिलियन. तो दिस इज 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस, ठीक है. इसको भी इसी तरीके से अरेंज करेंगे. दिस विल बी 9,052,000 एंड दिस इज 7, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग को कॉमास की यूज़ से लिखना है, और कैसे लिखेंगे, यूजिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स. तो यहाँ पे है 1895004 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कॉमास यूज़ करेंगे, 3 के पैर में, इस तरीके से, ठीक है. 3 नंबर्स के पहले कॉमा एंड फिर देन 3 नंबर्स के पहले कॉमा, इस तरफ से आपको स्टार्ट करना है. सिमिलरली फॉर दिस नंबर कैसे लिखेंगे, 70002509, इसमें भी आपको कॉमा 3 के पैर में अप्लाई करना. तो 3 एंड 3, इस तरीके से आपको कॉमास यूज़ करने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है. ये जो हमने यहाँ पे देखा था दिस वॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. अब ये है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. अब इसकी नेमिंग्स भी देख लेते हैं, इन नंबर्स की नेमिंग्स देख लेते हैं. दिस इज़ द वे वी मस्ट नेम दीज नंबर्स. रीड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिलियन से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज 18 मिलियन
950,049, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 70,02,509, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में एक तरीके से रीड करते हैं, जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस इज़ 2,509 और ये भी क्या है 2,509। इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे चेंज कहाँ से आता है, चेंज कम्स राइट आफ्टर 10,000। 10,000 के बाद इंटरनेशनल में 100,000 आता है, ऑन द अदर हैंड इंडियन में 1 लाख आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज़ द डिफरेंस। You have the following digits 4, 5, 6, 0, 7 and 8. Using them make 5 numbers each with 6 digits. Put commas for easy reading. Arrange them in ascending and descending order. आपके पास यहाँ पे कुछ डिजिट्स है, ठीक है। आपको गिवन है 6 डिजिट्स और उसमें से आपको 5 नंबर ऐसे बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके, ठीक है। और उसमें आपको पहले तो कॉमा पुट करना है इजी रीडिंग के लिए और फिर बाद में उन 5 के 5 नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर फॉर्म किया है, ठीक है, उन 6 डिजिट्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉमास पुट करने हैं। तो कैसे पुट करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट्स के पहले एक कॉमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स का गैप होता है, तो 2 डिजिट्स के पहले एक कॉमा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमास पुट करेंगे और इसे रीड कैसे करेंगे, we will read this as 5,78,064, ठीक है, 5,78,064। नेक्स्ट एक और नंबर बना लेते हैं उन्हीं 6 डिजिट्स को यूज़ करके। तो आई स्टार्ट विथ 8, देन 0, 6, 5, 4, 7, ठीक है। ये दूसरा नंबर है। आप लोग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो इन सारे डिजिट्स को यूज़ करके, लेकिन एक जो बात याद रखनी है वो है कि 0 जो है वो स्टार्टिंग के प्लेस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से इस नंबर को लिखती हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस नंबर को लिखा, अब क्या हो जाएगा, अगर 0 स्टार्टिंग में है तो 0 को तो हम गिनेंगे नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया, है ना। तो ये जो है 0 स्टार्टिंग में नहीं होगा, वो सेकेंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, कोई भी प्लेस में हो सकता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 6 डिजिट है और 0 स्टार्टिंग में है तो वो नंबर कितने डिजिट्स का बनेगा, 5 डिजिट्स का बनेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने नंबर तो फॉर्म कर लिया, अब क्या करेंगे, कॉमाज ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स के पहले कॉमा, देन 2 डिजिट के पहले कॉमा, ठीक है। इजी है, सिंपल है, सेम प्रोसीजर है। अब इसको रीड करना तो कैसे रीड करेंगे, इट इज़ 8,06,547, ठीक है। आपको ऐसे और 3 नंबर्स फॉर्म करने हैं और उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड, टेक द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8 and 9, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स, पुट कॉमास फॉर ईजी रीडिंग। आपको 3 नंबर्स बनाने हैं, कितने डिजिट्स के, 8 डिजिट्स के, और आपको कितने नंबर्स गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आपको 6 डिजिट्स गिवन है और आपको कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 8 डिजिट्स के। तो एनी 3 बोल रहे तो आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी 2 नंबर को या फिर एक नंबर को 2 बार रिपीट करोगे। तो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट्स है, ठीक है, और हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैं इस केस में 4 और 6 को रिपीट करूँगी, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विथ 4, 5, 4, देन 6, 7, 8, 6 एंड देन 9। तो मेरे पास अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स का एक नंबर जो है वो फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें कॉमास पुट करना है। तो हाउ वी विल पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो पहले 3 डिजिट्स पीछे से कंसिडर करेंगे, 3 डिजिट्स के पहले कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के पहले कॉमा, एंड देन अगेन 2 के पैर में हम लोग 2 के गैप में हम लोग कॉमास ऐड करते जाएंगे। तो ये जो है इस नंबर में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमने कॉमास पुट कर लिया। अब इसको रीड कैसे करेंगे, वी विल रीड दिस एज 4,54,67,869, ठीक है। अब आपको ऐसे 2 और नंबर्स फॉर्म करने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से कौन सा नंबर
जो है वो रिपीट करना चाहते हो, और आपको इसे 8 डिजिट्स ही रखना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 4 को और 6 को रिपीट किया है। तो आप इसमें से कोई भी नंबर रिपीट करके 8 डिजिट्स का नंबर फॉर्म कर सकते हो। थर्ड, फ्रॉम द डिजिट्स 3, 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स, यूज़ कॉमास। तो अभी आपको 3 डिजिट्स गिवन है और आपको 6 डिजिट के 5 नंबर्स बनाने हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 डिजिट्स बनाने के लिए हर एक नंबर को या फिर कोई एक नंबर को 3 बार या जैसे आपकी मर्ज़ी आपको रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन इन नंबर्स को एक बार तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा और आपको कॉमास यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिए। Let us begin with exercise 1.1 question number 1. Fill in the blanks. 1 lakh is equal to dash 10,000, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करने से 1 लाख मिलेगा। अब यहाँ पे हम 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं, 1 के बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है ना, ये क्या है, दिस इज़ 1 लाख। अब इसमें डैश इंटू 10,000, और 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ 5 डिजिट नंबर, तो उसमें 4 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ है, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ है। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10। 1 लाख इज़ इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू डैश 100,000। अगेन हम क्या करेंगे, 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने ज़ीरोज़ होते हैं 1 मिलियन में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इंडियन नंबर सिस्टम के में इसकी बात करें तो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो 1 मिलियन है दैट इज़ इक्वल टू डैश इंटू 100,000। 100,000 का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 इंटू 1000, और दोनों को मिला के कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, और 5 ज़ीरोज़ किस में होते हैं, 1 लाख में, और ये क्या है, 10 लाख है। तो जब हम लोग 10 इंटू 1 लाख करेंगे तो हमें 10 लाख मिलेगा, है ना। तो सिमिलरली 1 मिलियन इज़ इक्वल टू डैश इंटू 100,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। तो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 100,000। 1 करोड़ इज़ इक्वल टू डैश 10 लाख। यहाँ पे भी आप इन वर्ड्स को, इन नेम्स को आप नंबर्स के या फिर डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 10 लाख जिसमें है 6 ज़ीरोज़, और यहाँ पे मेरे पास है 1 करोड़ जिसमें है 7 ज़ीरोज़। तो सीधी सी बात है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास हो जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़। तो 7 ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 1 करोड़। 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ होंगे तो हम इसे 1 करोड़ बोलेंगे। तो हम कैसे बोल सकते हैं, 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 लाख। नेक्स्ट, 1 करोड़ इज़ इक्वल टू डैश मिलियन। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख, है ना। तो जब 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 लैक्स, तो 1 करोड़ विल ऑल्सो भी इक्वल टू 10 मिलियन, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। मिलियन में भी कितने ज़ीरोज़ होते हैं, मिलियन में भी 6 ज़ीरोज़ होते हैं, और 10 लाख में भी 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो बेसिकली दे बोथ आर इक्वल, देन 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 मिलियन। आपको ये सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बताया था। आप लोग को बस डायरेक्टली जो ब्लैंक स्पेस है उसमें करेक्ट आंसर फिल करना है, और वो भी आपको वर्ड्स में फिल करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है इन क्वेश्चंस का। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू डैश लाख, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ट्राई इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ए 73,75,307। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले इस नंबर को जो नेम के फॉर्म में उसको न्यूमरल्स के फॉर्म में, जो इन वर्ड्स है आपको इसको इन डिजिट्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो कन्वीनियंट होगा, ठीक है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 7 के साथ 307 है, तो 307 को कैसे लिखेंगे, 307 इस तरीके से लिखेंगे 307 को। फिर हमारे पास क्या है,
75,000। जैसे जैसे हम कॉमा लगाते हैं वैसे वैसे मैं इन्हें पार्ट्स में रीड कर रही हूँ। तो मेरे पास 75,000 है तो मैं 75,000 इसके आगे लिख दूँगी। इस तरीके से ही आता है ना। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, 75,307 है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर्स के पहले कॉमा आएगा और फिर 2 डिजिट्स के पहले भी कॉमा आएगा। आगे देख लेते हैं, हमारे पास है 73 लाख। अब ये 10,000 के प्लेस में है, इसके आगे क्या आएगा, लाख और 10 लाख क्या आएगा। तो सीधा ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 73 लाख और यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, आया समझ में। क्या किया मैंने, पीछे से स्टार्ट किया रीड करना और उसी अकॉर्डिंग मैं न्यूमरल्स लिखती गई। तो इस तरीके से हम लोग उसको रीड करेंगे और कॉमा पुट करेंगे। बी 9,05,41। नेक्स्ट 9,05,41। इसे आपको न्यूमरल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और कॉमास प्लेस करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको सेकंड मेथड से बताती हूँ। ये जो है ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 9 करोड़ है। अब हम लोग स्टार्टिंग से शुरू, मतलब यहाँ से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम। तो यहाँ पे 9 करोड़ है तो 9 करोड़ को कैसे लिखेंगे, 9, उसके बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, हमारे पास 7 ज़ीरोज़ है करोड़ में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 9। तो यहाँ पे 9 करोड़ हो गया। देन हमारे पास क्या है, 5 लाख है और 5 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ एंड 5। तो यहाँ पे ये है 5 लाख। और नेक्स्ट 41 2 डिजिट का ये, तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया था कि आप लोग को समझ में आए कि प्लेस वैल्यूज़ कैसे हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे 41 आएगा, 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़, 5 1 ज़ीरो एज इट इज़ एंड 9। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको बस डायरेक्टली आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे आपको अगेन कॉमास पुट करने हैं। तो कैसे कॉमास पुट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 2 डिजिट्स के बाद कॉमा एंड अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। तो इसका आंसर क्या है, इट विल बी 905000041। फिर से कॉमा लगाते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स के पहले कॉमा, देन 2 डिजिट्स के पेयर में हम कॉमास जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 9,05,41 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से हम इसमें कॉमास पुट करेंगे। सी 7,52,21,302। इन द सिमिलर मैनर लाइक ए एंड बी, सी में भी आपको इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आई विल गो विद द फर्स्ट मेथड। मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इनको और फिर मैं इनको न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखूँगी। सेकंड मेथड थोड़ा लेंथी है इस वजह से। तो 302 है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 302। ठीक है, एंड देन आई हैव 21,000, तो आई जस्ट ऐड 21 इन फ्रंट। ठीक है, 21 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या है, करोड़ के बाद 52 लाख है, तो यहाँ पे 1000 10,000 लाख 10 लाख आएगा। तो 52 लाख है तो 52 और उसके पहले क्या आता है, करोड़। तो यहाँ पे मेरे पास है 7 करोड़। तो आई जस्ट सिंपली राइट 7 हो गया। ईजी। क्या किया मैंने, पहले इसे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे पहले 302 है तो 302 लिख दिया मैंने, और 100 के पहले प्लेस वैल्यू में 1000 फिर 10,000 आता। तो मेरे पास 21,000 था तो फिर मैंने उसको लिखा। फिर मेरे पास है 52 लाख, तो यहाँ पे 52 लिख दिया डायरेक्टली, और 7 करोड़ है तो सिर्फ मैंने सिंपली 7 लिखा। तो इस तरीके से मेरा न्यूमरल्स भी न्यूमरल फॉर्म में भी हो गया और कॉमास भी इसीली प्लेस हो गए। डी एंड ई भी इसी तरीके से आपको पहले न्यूमरल्स में लिखने हैं और कॉमास प्लेस करने हैं। तो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिए। We will be discussing question number 3 and question number 4 of exercise 1.1 in the next class.